साथियों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में। आज उसी के आगे देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों के बारे में। अपना समय ना गंवाते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। यह है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में हमको सबसे ऊपर जो दिख रहा है इसका नाम है एटलस पर्वत। क्या नाम है इसका? नाम है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत 3 देशों में इसका विस्तार है, मुख्य तौर पर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया में। कहाँ है? मोरक्को और ट्यूनेशिया, अल्जीरिया, 3 देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। अगर इसको पूछा जाए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है तो हम बताएंगे कि एटलस की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट तुपकाल। कई बार इसी को हम लोग बोल देते हैं सामान्य तौर पर, जैसे माउंट टॉपकल करके बोल देते हैं, लेकिन सही अर्थ में देखा जाए तो तुपकाल या टॉपकल कुछ भी बोलेंगे सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोनाउंसिएशन में जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एटलस पर्वत 3 देशों में इसका विस्तार है। कहाँ है? मोरक्को, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट तुपकाल और 4165 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 4165 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और सामान्य क्रम में देखा जाए तो यह एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यह एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत, या फिर आप कह सकते हैं कि मोड़दार पर्वत है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक फोल्ड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है ये। ठीक है, जो कि यूरोपीय और देखा जाए तो अफ्रीकन प्लेट के टकराने की वजह से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस तरीके से हम एक पर्वत अभी देखे हैं, एटलस पर्वत। बात समझ आई? एटलस पर्वत के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा लगभग 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। कितना? 2500 किलोमीटर लंबाई है इस एटलस पर्वत की और ऊंचाई 4165 मीटर। इस तरीके से एक पहला पर्वत। यहां फिर देखेंगे एक और पर्वत के बारे में। यहां इसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। क्या नाम है इसका? इस पर्वत का नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं। ड्रैकेंसबर्ग यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? पूर्व दिशा में। कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सा? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, सर्वोच्च बिंदु अगर देखा जाए तो हवाना एंटरलिनियाना है इसका। अगर सर्वोच्च बिंदु देखा जाए, सर्वोच्च बिंदु कौन सा है तो हम कहेंगे हवाना एंटरलिनियाना। ये इसका क्या है? सर्वोच्च बिंदु है। किसका? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का। आपको याद होगा लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी इसी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से ही निकलती है। हम यही लिख दे रहे हैं कि जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो का उद्गम कहां से होता है? तो लिम्पोपो का उद्गम इसी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से होता है। यह एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? प्राचीन मोड़दार पर्वत है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्राचीन मोड़दार पर्वत। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि एक अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन है। क्यों? क्योंकि यह अपने वास्तविक स्वरूप को खो चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है, या फिर इसी को हम अवशिष्ट पर्वत, इंग्लिश में रेजिडुअल माउंटेन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसके ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर पड़ता है इधर कहीं पर क्या? माउंट किलिमंजारो। क्या पड़ेगा? माउंट किलिमंजारो यहाँ पर पड़ता है। किलिमंजारो कई बार परीक्षा में पूछा गया है माउंट किलिमंजारो के बारे में। तो माउंट किलिमंजारो है कहाँ? ये पड़ता है तंजानिया देश में। किस देश में है? तंजानिया देश में है।
अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो देखने को मिलती है वो इसी माउंट किलिमंजारो में ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। किस देश में है तो हम बताएंगे कि यह तंजानिया में है। आपसे पूछा जाए कि कैसा पर्वत है तो आप बताएंगे कि माउंट किलिमंजारो एक ऐसा पर्वत है जो कि मृत ज्वालामुखी से बना हुआ है। आज देखा जाए तो डेथ वोल्केनो है, ये एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो ज्वालामुखी पर्वत के साथ साथ यह एक फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब कि जिसके आसपास और कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। जैसे हिमालय देखते हैं तो हिमालय के आसपास अन्य पर्वत श्रेणियां आपको दिखाई देती हैं, ठीक, यहाँ पर किसी तरीके का और कोई पर्वत नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक फ्री स्टैंडिंग पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। इसके आसपास कोई और पर्वत नहीं है और साथ ही साथ यह शिखर जो है बर्फ से पूरी तरीके से ढका रहता है, क्योंकि लगभग 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना? 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा माउंट किलिमंजारो। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसको माउंट कीबो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप की भी यही सबसे ऊंची चोटी है, इससे ऊंचा कोई भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है माउंट कैमरून। इसका नाम क्या है? माउंट कैमरून पड़ता है। यहाँ देखें पश्चिम की तरफ क्या दिखाई देगा? माउंट कैमरून। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये माउंट कैमरून ही ऐसा है जो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में पाया जाता है, और माउंट किलिमंजारो यहाँ पर ये मृत ज्वालामुखी से बना हुआ है। तो यही अंतर है दोनों में, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पड़ता है ये माउंट कैमरून जो क्षेत्र है, ये पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। कहाँ? माउंट कैमरून पर्वतीय रीजन में, ठीक है। एक और पर्वत छूट जाता है यहाँ पर, इसका नाम है, ये केन्या में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये केन्या में पड़ता है। केन्या में पड़ने के कारण इसका नाम है माउंट केन्या। क्या नाम है? माउंट केन्या। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट केन्या। यहाँ हम लिख दे रहे हैं माउंट केन्या। कहाँ है? तो केन्या देश में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या? माउंट केन्या। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगभग सारे जो महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सब की यहाँ पर हमने चर्चा किया, ठीक है। माउंट केन्या के बारे में हमने बताया कि यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये क्या है? दूसरी सर्वोच्च चोटी है। क्या? माउंट केन्या है, ठीक है। और कैसे बना है? तो ये एक शांत ज्वालामुखी है। किस तरीके का है? तो शांत ज्वालामुखी है, ये एक शांत ज्वालामुखी, ठीक है। इस तरीके से लगभग हमने जितने महत्वपूर्ण पर्वत थे उन सभी के बारे में बात कर लिया है और आपको समझ में भी आ चुका है। अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि यह प्राचीन मोरदार पर्वत है, ठीक है। और इस प्राचीन मोरदार पर्वत के साथ साथ बताएंगे कि यह एक अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने देखा क्या? महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में अफ्रीका महाद्वीप में, और कल हम जानेंगे यहाँ की नदियों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।